ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है फैंगली। फैंगली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है और जाहिर सी बात तो ये है कि वह अपने एक्स को किसी अच्छे काम के लिए तो याद कर नहीं रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यान। फैंगली का रिज्यूमे देख के कहता है कि बहुत टाइम हुआ आमना सामना हुए हुए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें यान कार से उतर रहा होता है और सब लोग उसको वो कर रहे होते हैं। वो कंपनी के अंदर एंटर करता है। सभी लोग तो उसे देख के बोलते हैं कि ये कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है, लेकिन फैंगली उसे देख के छुप रही होती है। अब उसे क्या पता था कि उसका बॉस, उसका बॉयफ्रेंड एक्स निकलेगा। और फिर जैसे ही वो छुपने की कोशिश कर रही होती है तब तक यान उसे देखता है और बोलता है तुम्हें मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोलती है नहीं, मुझे तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसे कहता है, उसका आईडी कार्ड देख के कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। तो जब वो उसके ऑफिस में आती है कि बहुत टाइम हुए हम लोग एक दूसरे को मिले हुए और तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट भी हो गए। और फिर वो कहती है खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ बस खेलने कूदने के लिए आई थी। और वो तो ऐसे कहती है जैसे कि उसके तो यहाँ का कोई रिश्ता नाता ही ना उस कंपनी से। और फिर यान उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो मेरी टाई बांधो जैसे तुम पहले जैसे बांधते थे। और यान फैंगली से कहता है कि कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है मुझे छोड़ने का? फैंगली बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है। फिर टाई को उसके गले में टाइट करते हुए कहती है कि मुझे तो तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो चुपके चुपके यान को देख रही होती है पर वहाँ पे यान नहीं होता है। वो ध्यान से देख रही होती है और पीछे से यान आता है, उससे धीमी आवाज में पूछता है तुम किसको ढूंढ रही हो? वो भी धीमी आवाज में कहती है कि मैं यान को ढूंढ रही हूँ। और वो बोलती है वो दिख ही नहीं रहा है। तो यान कहता है कि बॉस तो पीछे है। फिर वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है वो उसे कहता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? वो कहती है कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हारे गले पे वो टाई बांध दी। वो कह रहा है नहीं ब्रेकअप का। वो फिर वो उसे मस्के लगाना शुरू कर देती कि भला ही इतने अच्छे लड़के को मैं कैसे डिजर्व कर सकती हूँ, अच्छा ही हुआ हम सेपरेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हमें उनकी मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें वह कहता है कि तुम सब अपने एक्स को इवैल्यूएट करो। और शुरुआत भी वो और किसी से नहीं बिल्कुल फैंगली से ही करता है। अब वो उसी के सामने उसकी बुराई कैसे करती? और तब तक उसके फ्रेंड्स लोग तुरंत बोल पड़ी कि हाँ बॉस को भी तो बताओ अपने इस क्रूल और एरोगेंट एक्स के बारे में। और फिर यान को सुन के गुस्सा आ रहा था कि मैं क्रूल और एरोगेंट कब से हो गया। फिर वो फैंगली को पूरा इवैल्यूएशन लेटर बनाने के लिए बोल देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें फैंगली दिखाई जाती है जो कमरे से बाहर निकल रही होती है और कहती है कि ये यहाँ कंपनी चलाने आया था या मुझे तंग करने के लिए। और यान को आता देखते ही वो दोबारा अंदर चली जाती है। इसके बाद जब फैंगली घर जाती है तो काफी तेज बारिश हो रही होती है। वो अपनी हुडी के सहारे जमीन पे बैठ जाती है। तब तक वहाँ यान आ जाता है और वो यान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फैंगली उससे कहते हैं तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो पर मुझे परेशान मत करो। और फिर यान उसे गोदी में उठा के कार तक ले जाने लगता है। और अब तो फैंगली बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी क्योंकि उसी ने कहा था कि तुम मेरी जो मर्जी हो आए वो करो। अपनी गाड़ी के पास वो फैंगली को उतारते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे आज भी लाइक करते हो? तो फैंगली कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। यान को बुरा तो काफी लगता है पर वो उसे जताता नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि अपने घर जाओ बहुत लेट हो चुकी है। और वो उसे अपनी गाड़ी में तो ना बिठा सका लेकिन उसे अपना छाता जरूर देख के गया। और दूसरी तरफ उन दोनों को साथ में एक लड़की देख लेती है जो कि उन्हीं के ऑफिस की होती है। और वो मन में कहती है कि बॉस अभी तक आया नहीं और इसने सुसाइड करना पहले ही शुरू कर दिया। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो लड़की जिया फैंगली को बुली करने के लिए कहती है कि बाहर कुछ भारी डब्बे रखे हुए हैं तुम उन्हें लेके आओ। ये जानते हुए कि वो उसे नहीं उठा पाएगी वो फिर उसे काम दे देती है। ये हैवी बॉक्स उठाते हुए उसे यान ने देख लिया और फिर उससे पूछता है कि क्या वो यही हैप्पी लाइफ है जो तुम मुझे कल रात में बता रही? फैंगली कहती है कि इसे तुम्हारा क्या लेना देना। वो सोचता है कि तुम्हारा बॉस हूँ यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो मेरी। और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो कह देना मैं कर लूंगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए बस एक के अलावा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और दोबारा मुझे दिखना मत। यान ने इतनी जल्दी तो हार मानी नहीं और वो डब्बे को अंदर लाते ही साथ वो जिया उसके एक और काम लगा देती है कि मिस्टर जैंग से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगली और अब फैंगली जब वहाँ पहुँचती है तो वो कहने लगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम ये वाइन पी लो। और फिर वो उसे टच करना शुरू कर देता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मिस्टर जैंग कोई अच्छा आदमी नहीं है। फैंगली ने उसके साथ ड्रिंक करने को मना किया पर उसने कह दिया कि मैं ड्रिंक तो नहीं कर सकती पर आपको सर्व जरूर कर दूंगी। और फिर उसने
ग्लास में वाइन डालने के साथ साथ पूरा ग्लास उसके हाथ में गिराते हुए कहा कि तुम जैसों के साथ मीटिंग करना ही बेकार है। फिर वो जाने लगती है तो एक साइड से उसे मिस्टर वैंग और एक साइड से उनका सेक्रेटरी घेर देता है और फिर हमें यान आते हुए दिखाई और सही टाइम पे यान आते हुए फैंगली को बचा लेता है। अब तो जैंग उनके मुंह पे ही कह देता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करने वाला, तुम्हें जो मर्जी है वो करो और तुम्हारी कंपनियां बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और उसके बाद यान ने भी उसे गुस्से में कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बॉस ने ही मुझे जबरदस्ती करवा के साइन किया, मुझे कोई शौक नहीं है इसे साइन करने का। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों कार में दिखाए जाते हैं जिसमें फैंगली उससे कहती है कि तुम्हारा थैंक यू बट मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। यान कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया, बस मैं अपने हर कंपनी के कलीग की रिस्पेक्ट करता हूँ और अपनी कंपनी के हर कलीग को बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद फैंगली कहती है ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें फैंगली और यान दिखाए जाते हैं जो कि कार में रहते हैं पार्किंग लॉट और फैंगली यान से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और देखो उसने मुझे रियल नेकलेस गिफ्ट किया, वो भी डायमंड का। और तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे आगे से आता हुआ दिखता है जो कि एक दूसरी लड़की के साथ था और उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्ही से ज्यादा प्यार करता हूँ, उस फैंगली को तो मैंने नकली डायमंड का गिफ्ट किया। उसके बाद फैंगली गाड़ी से निकलती है और उसका दिया हुआ नेकलेस उसके मुंह पे मार के कहती है कि देखो, और वो यान को अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये मेरा एक बॉयफ्रेंड है और ये मेरा एक्स था पर अब हमने दोबारा पैचअप कर लिया है। और उसे बुलाती है और उसे अचानक से किस कर लेती है और वो माफी तो बहुत मांगता है लेकिन फैंगली उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब इससे पहले कि वो लड़का फैंगली पे अपना गुस्सा उतारता है या उसे मारता, तब तक यान उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में यान उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है और कहता है अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। और फैंगली कहती है कि क्या इन मर्दों के लिए मैं अपने आंसू इतने बेफालतू के बहाऊं? नहीं, मेरे आंसू इतने फालतू नहीं है जो मैं इतने फालतू के आंसू बहाऊं, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनको मेरी कदर ही ना हो। नेक्स्ट सीन में सुबह हो रही होती है। अब वो कहता है कि अगर ये ऑफिस नहीं आई तो इसका मतलब ये जरूर सेट होगी। और उसी टाइम पे फैंगली आ जाती है एक फाइल लेके और कहती है आप इसमें साइन कर दो। वो कहता है कि तुम रात में छुट्टी क्यों नहीं ली है? फैंगली ने कहा कि वो मैं कल रात को मूवी देख रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। यान कहता है कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो तभी भी तुम्हारा रिएक्शन यही था। फैंगली बड़ा कॉन्फिडेंस होके कहती है कि हाँ, इसमें क्या गलत है, लड़के तो आते जाते रहेंगे, अब क्या मैं सभी के लिए रोती रहूं? यान बेचारा जो उसे अब तक नहीं भुला पाया उसको तो बुरा लगना ही था। नेक्स्ट सीन में फैंगली घर जा रही थी और वहाँ उसका बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो कि उसे मारने के लिए आ रहा होता है और वो जमीन पे गिर जाती है और चिल्लाती है यान को हेल्प के लिए। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अब तो वो भी नहीं आने वाला और कहने की ही देर थी कि पीछे से यान आ जाता है। यान पूरी सिक्योरिटी के साथ आता है, वो भी स्टाइल मार। फैंगली के पास आकर पूरे स्टाफ को उसे ले जाने के लिए कहा और उसके बॉयफ्रेंड को कहता है कि कल मदर्स डे है और मैं तुम्हें मदर्स डे के लिए अपनी मदर्स के लिए छोड़ रहा हूँ और इसे अपना आखिरी चांस समझना। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है फैंगली। फैंगली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है और जाहिर सी बात तो ये है कि वह अपने एक्स को किसी अच्छे काम के लिए तो याद कर नहीं रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यान। फैंगली का रिज्यूमे देख के कहता है कि बहुत टाइम हुआ आमना सामना हुए हुए। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें यान कार से उतर रहा होता है और सब लोग उसको वो कर रहे होते हैं। वो कंपनी के अंदर एंटर करता है, सभी लोग तो उसे देख के बोलते हैं कि ये कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है, लेकिन फैंगली उसे देख के छुप रही होती है। अब उसे क्या पता था कि उसका बॉस, उसका बॉयफ्रेंड एक्स निकलेगा। और फिर जैसे ही वो छुपने की कोशिश कर रही होती है तब तक यान उसे देखता है और बोलता है तुम्हें मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोलती है नहीं, मुझे तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसे कहता है, उसका आईडी कार्ड देख के कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। तो जब वो उसके ऑफिस में आती है कि बहुत टाइम हुए हम लोग एक दूसरे को मिले हुए और तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट भी हो गए। और फिर वो कहती है खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ बस खेलने कूदने के लिए आई थी। और वो तो ऐसे कहती है जैसे कि उसके तो यहाँ का कोई रिश्ता नाता ही ना उस कंपनी से। और फिर यान उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो मेरी टाई बांधो जैसे तुम पहले जैसे बांधते थे। और यान फैंगली से कहता है कि कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है मुझे छोड़ने का? फैंगली बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है। फिर टाई को उसके गले में टाइट करते हुए कहती है कि मुझे तो तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो चुपके चुपके यान को देख रही होती है पर वहाँ पे यान नहीं होता है। वो
ध्यान से देख रही होती है और पीछे से यान आता है, उससे धीमी आवाज में पूछता है तुम किसको ढूंढ रही हो। वो भी धीमी आवाज में कहती है कि मैं यान को ढूंढ रही हूँ। और वो बोलती है वो दिख ही नहीं रहा है। तो यान कहता है कि बॉस तो पीछे है। फिर वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है, वो उसे कहता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। वो कहती है कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हारे गले पे वो टाई बांध दी।